वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह का एक और हमला नाकाम कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लगातार युद्ध में ईरान की तरफ खड़ा हुआ है। उसने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उसके हमले को नाकाम कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। तेल अवीव पर लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दी थी और इजराइल का मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का अब जो दावा है वो देखने को मिल रहा है। उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भेजी गई थी, हमने उसे इंटरसेप्ट कर लिया है। हिजबुल्लाह लगातार ईरान के साथ खड़ा हुआ है और उसकी तरफ से पहले कह दिया गया था कि अगर आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ कुछ भी गलत होता है तो हिजबुल्लाह की ताकत को आप देखोगे। हिजबुल्लाह ने इसके साथ ही हमले करना शुरू कर दिया था और हिजबुल्लाह अभी भी हमले कर रहा है, तेल अवीव में हमले कर रहा है। दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह को कुचलते हुए नजर आ रही है। साउथ बेरूत में यानी लेबनान की राजधानी में पूरा हिस्सा उड़ा दिया गया है साउथ बेरूत का। वहां पर इस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स कार्रवाई कर रही है और वहां तक जमीन को भी कब्जा लिया गया है ताकि ग्रेटर इजराइल वाली जो उनकी थ्योरी है वो उसे और ज्यादा आगे बढ़ा सके। इस सब के बीच में भी हिजबुल्लाह लगातार कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के साथ खड़े रहे, अपना भी बदला ले सके और तेल अवीव पर मिसाइल दाग रहा है, लेकिन इजराइल ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि ईरान का यूएस को बड़े नुकसान का दावा देखने को मिला है। ईरान कह रहा है कि यूएस को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, उसका F-35 फाइटर जेट हमने मार गिराया है। एक महीने में ये 5वां अमेरिकी एयरक्राफ्ट हमने मार गिराया है। यह उसकी तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इंकार कर रहा है। अमेरिका ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसका F-35 फाइटर जेट एक बार फिर से मार गिराया गया है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमने एक महीने के भीतर ये 5वां अमेरिकी एयरक्राफ्ट है जिसे हमने गिरा दिया है। अब अमेरिका की तरफ से बयान भले ही ना है, लेकिन तस्वीरें जब ईरान की तरफ से सामने आती हैं तो अपने आप में बहुत हद तक ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब फाइटर जेट को इंटरसेप्ट किया जाता है, उसे मार गिराया जाता है, तो उसका वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी किया जाता है। अब ईरान ये कह रहा है कि उसने उसके फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, क्योंकि इंटरसेप्टर्स तो तमाम जगह पर उसने रखे हुए हैं। अब देखिए, ये फाइटर जेट बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिसाइल उसका पीछा करते हुए जा रही है और उसे वहां पर इंटरसेप्ट कर रही है। ये कितना भी उड़ान तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसे इंटरसेप्ट करने का जो पूरा प्रयास है वो किया जा रहा है और ये इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इजेक्ट भी किया गया है। जो इसमें बैठा हुआ पायलट था उसने अपने आप को अपनी कुर्सी समेत इजेक्ट कर लिया है, यानी उसने अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाला है। देखिए एक बार बचने का ये असफल प्रयास किया गया। और जब पायलट को ये लगा कि अब वो नहीं बच सकता है, तब उसने अपने आप को इसमें से इजेक्ट कर लिया है। ईरान ये कह रहा है कि एक महीने के भीतर उसने 5वां अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराया है। F-35 इस बार ये दावा किया जा रहा है कि ये यूएस का F-35 है जिसे उसकी तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है। इंटरसेप्टर्स हर जगह ईरान ने भी तैनात किए हुए हैं कि अगर कोई भी फाइटर जेट उड़ान भरते हुए उनके क्षेत्र में आता है तो वो उसे यूं ही नहीं जाने देंगे, कुछ हाल उसका यूं करेंगे। इसीलिए तो वो ये दावा कर रहा है कि अमेरिका को इसकी वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और अमेरिका शायद इसी वजह से इस जंग से पीछे खिसक गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि अरब में फैल रही जंग की आग में अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के इकोनॉमी किस तरीके से झुलस रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के शिकंजे से अफ्रीका और यूरोप भी प्रभावित हुए हैं। उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा नहीं हो पा रहा है। इजिप्ट की स्वेज कैनाल से होने वाली कमाई और पर्यटन प्रभावित हुआ है। इजिप्ट में ईंधन और खाने के दाम बढ़ने के साथ साथ स्वेज कैनाल से होने वाले राजस्व में तेज गिरावट हुई है। पर्यटन से पिछले साल करीब 20 अरब डॉलर आए थे। युद्ध शुरू होने के बाद से इजिप्ट की मुद्रा 9% से ज्यादा गिर चुकी है। ब्राजील लगभग पूरी तरह खाद के आयात पर निर्भर है, जिसका लगभग आधा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। ब्राजील दुनिया का 60% सोयाबीन निर्यात करता है, यानी खाद की सप्लाई प्रभावित हुई है तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा की कीमत जंग से पहले 15.91 रैंड प्रति डॉलर थी, जो 17.24 रैंड प्रति डॉलर तक गिर गई है।
युद्ध शुरू होते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 10 से 13% तक बढ़कर करीब 80 से $82 प्रति बैरल तक पहुंच गई। मार्च के दूसरे हफ्ते तक ब्रेंट क्रूड $106 प्रति बैरल हो चुका था। IMF के मुताबिक हर तेल की कीमत में 10% की वृद्धि वैश्विक महंगाई को 0.4% पॉइंट बढ़ाती है। साफ है कि दुनिया परेशान है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी है। दुनिया की फूड सप्लाई, एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो रही है। परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिका को एक और बड़े नुकसान का दावा कर दिया गया है, जिसमें उसने कहा है कि यूएस नेवी के F/A-18 सुपर हॉर्नेट को उसने गिरा दिया है। मैनपेड मिसाइल से विमान को गिराने का दावा उसकी तरफ से कर दिया गया है। उसने कहा है कि यूएस नेवी के F/A-18 सुपर हॉर्नेट को उसने मार गिराया है। एक और बड़ा नुकसान कर दिया है। एक तरफ वो कह रहा है कि F-35 को उसने मार गिराया, दूसरी तरफ वो ये दावा कर रहा है कि एक और विमान को, एक और सुपर हॉर्नेट को उसकी तरफ से मार गिराया गया है। मैनपेड मिसाइल से विमान को गिराने का दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस पर भी अमेरिका कुछ भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। अमेरिका बल्कि दूसरा, कल जब उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन की तरफ से, तो उनका यह कहना था कि हमने 5000 से ज्यादा बम गिराए हैं ईरान के अंदर और हमने 9000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी वो अपनी जो काली करतूत है वो तो दुनिया के सामने कहेगा, लेकिन उनका कितना नुकसान है वो बताने से ही चलते हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर से अपनी ताकत को दिखाया है। चौथे अंडरग्राउंड बंकर को उनकी तरफ से दिखाया गया है। मिसाइल और सैन्य साजो सामान की तस्वीरें जारी की गई है। पहाड़ों के नीचे सैन्य बंकर होने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि चौथा अंडरग्राउंड ये बंकर है, जिसकी तस्वीरें उनकी तरफ से साझा की गई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मिसाइल्स को दिखाया है, अपने सैन्य और साजो सामान को दिखाया है। पहाड़ के नीचे उनकी तरफ से बताया गया कि वो सैन्य बंकर है, जिससे वो अभी भी अपने हमलों को सालों तक जारी रख सकते हैं। और कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी तो वही कह रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी तो यही कह रही हैं कि अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं, जहां पर उन्होंने अपनी मिसाइल्स को रखा हुआ है। और यही ईरान कह रहा है कि हमने रखा हुआ है, इसी की बदौलत हम इस युद्ध में बने हुए हैं और इस युद्ध में अभी भी हम टिके हुए हैं। बड़ा जिस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से मिलकर के, उसके हिसाब से तो ईरान को चौथे दिन ही अपने हथियार डाल देने चाहिए थे, लेकिन ईरान अभी भी टिका हुआ है। वो चौथे अंडरग्राउंड बंकर की बात कर रहा है और कह रहा है कि पहाड़ों के नीचे उसने सैन्य बंकर बनाया हुआ है। तो उसकी तरफ से ये बड़ा दावा एक बार फिर से कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही मिसाइल सिटी भी उसने अपना वीडियो जो है मिसाइल सिटी का वो भी जारी किया था, जैसे हमने आपको विस्फोट में ही दिखाया था। अब वो एक बार फिर से कह रहा है कि उसके बाद कुछ और भी अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं, जहां पर वहां उसने मिसाइल्स को छिपाया हुआ है। अमेरिका को जंग में दूसरी तरफ बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और ये दावा ईरान कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर जेट को मार गिराने का दावा कर दिया, जिसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि अमेरिका को एक और बड़ी चोट उसने दे दी है। मिडिल ईस्ट में तबाही की आग सुलग रही है। हर गुजरता दिन ईरान में बर्बादी की नई इबारत लिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका को आर्थिक नुकसान की ओर ले जा रहा है। अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर्स ईरान के सस्ते ड्रोन की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। युद्ध में अमेरिका को बहुत भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम खाली तो हुए ही है, तबाह भी हो रहे हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका का एक और फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। IRGC ने दावा किया कि चाबहार के पास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। इस दावे के साथ ही IRGC ने एक वीडियो भी साझा किया। ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अमेरिका ने सैकड़ों ईरानी ठिकानों पर एक साथ हमले किए। ईरान ने भी पलटवार करते हुए बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ईरान के सरकारी मीडिया और सेना के सोशल मीडिया चैनल्स ने इसका वीडियो भी जारी किया।
IRGC का कहना है कि विमान हिंद महासागर में गिर गया। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने फारस की खाड़ी के पास एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक मार गिराया। इस दावे के साथ एक वीडियो भी साझा किया गया, जिसमें आसमान में उड़ते एक विमान को मिसाइल से टकराते, उसमें आग लगती और फिर जमीन पर गिरते हुए दिखाया गया। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फर्जी और गलत बताकर सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल दागी। ईरान ने कहा कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर एक शक्तिशाली हमला किया। इसके साथ उसने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में USS अब्राहम लिंकन कभी फिर से ईरान के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे और भी हमलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसका कोई भी लड़ाकू विमान या जहाज नष्ट नहीं हुआ है। ईरान कह रहा है कि उसने इजराइल पर एक और बड़ा हमला किया। इस दौरान क्लस्टर बम वाली मिसाइल से उसकी तरफ से अटैक किया गया है। ये उसकी तरफ से दरअसल दावा किया जा रहा है। ईरान हालांकि लगातार हमले कर रहा है, तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक हर जगह वो हमला कर रहा है, लेकिन इस बार वो ये कह रहा है कि उसने क्लस्टर बम वाली मिसाइल से अटैक किया है और कफ्र कासिम इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, ये भी वो बता रहा है कि कफ्र कासिम में उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है इजराइल को, और इसकी वजह से 2 लोग घायल हुए हैं। वो ये जानकारी देते हुए भी नजर आ रहा है। अभी तक जब इजराइल ने हमले नहीं रोके तो ईरान से भी कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने हमलों को रोक दे। ईरान भी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। उसने इस बार क्लस्टर बम वाली मिसाइल से अटैक कर दिया है। कफ्र कासिम इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है और जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और अब आपको बताते हैं ईरान के शानदार हथियार के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने USS अब्राहम लिंकन जैसे दैत्य को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। कौन सा वो हथियार था, देखिए। ईरान के पलटवार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान के तरकश से एक से बढ़कर एक मिसाइल्स निकल रही है, जो अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों को टेंशन में डाल रही है। ईरान ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया। जिससे मिडिल ईस्ट की जंग में खलबली मच गई। ईरान ने दावा किया कि उसने स्वदेशी हथियार कादिर मिसाइल से लिंकन पर हमला किया। ईरान की कादिर मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है। यह ईरान के नूर मिसाइल फैमिली का सबसे आधुनिक और घातक वर्जन है। साल 2011 में पहली बार दुनिया के सामने आई ये मिसाइल एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की सीरीज में आती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है, जो इसे तट से दूर खड़े किसी भी बड़े युद्धपोत को तबाह करने के लिए काफी बनाती है। कादिर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पानी की सतह से बेहद करीब, महज कुछ ही मीटर ऊपर उड़ती है। इसकी वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। और जब तक रडार को इसके आने का पता चलता है, तब तक ये जहाज के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार होती है। कादिर मिसाइल लगभग 200 किलो का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो किसी भी बड़े युद्धपोत के कवच को चीरकर उसके इंजन, रूम या गोला बारूद के भंडार को तबाह कर सकता है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मुकाबला कर सकता है। यानी अगर दुश्मन इसे रडार से जाम करने की कोशिश करे तो भी ये अपना रास्ता नहीं भटकती। कादिर मिसाइल की बनावट ऐसी है कि ये रडार की किरणों को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिससे ये काफी हद तक रडार से छिपकर हमला करने वाली मिसाइल बन जाती है। इसकी खासियत है कि इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। कादिर में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल होता है,
जो इसे सबसोनिक स्पीड देता है, लेकिन इसकी लो एल्टीट्यूड उड़ान किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल जितना ही खतरनाक बना देती है। साफ है कि ईरान के जखीरे में ये मौजूद मिसाइल अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।